नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई, अपनी पर्यावरण अध्ययन की जो शिक्षण विधियां चल रही हैं उनमें आज है परियोजना विधि। और देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। कई प्रश्न आते हैं इस विधि में से, कभी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, कभी दो प्रश्न। तो देखते हैं भाई परियोजना विधि, आप ध्यान देना, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा इस विधि को। देखिए, सर्वप्रथम इस विधि के जनक की बात करते हैं। किसने दी इस विधि को? इस विधि को विलियम किलपेट्रिक ने 1918 में दी। किसने? भाई जनक की बात करें तो विलियम किलपेट्रिक 1918। परियोजना विधि। अब देखो, मेन तथ्यों की बात करते हैं। देखो, प्रोजेक्ट विधि भी, इसको प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट मेथड। परियोजना विधि को इंग्लिश में प्रोजेक्ट मेथड बोलते हैं। तो देखिए आप, प्रोजेक्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग रिचर्ड्स महोदय ने, किसने? रिचर्ड्स महोदय ने 1908 में किया। कब किया? 1908 में। जो अपनी परियोजना विधि है इसको प्रोजेक्ट मेथड इंग्लिश में बोला जाता है। और प्रोजेक्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग रिचर्ड्स महोदय ने कब किया? 1908 में। रिचर्ड्स महोदय ने 1908 में किया। देखो आगे देखो, ये तथ्य हैं। इन तथ्यों में से कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब देखिए, 1908 में ही परियोजना, प्रोजेक्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग रिचर्ड्स ने किया, लेकिन परियोजना शब्द है अपना, उसका सबसे पहले प्रयोग अमेरिका के राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने किया। भाई समझने वाली बात है, प्रोजेक्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है रिचर्ड्स ने, लेकिन 1908 में ही परियोजना शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो अमेरिका के राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने किया। अब देखिए, जो परियोजना शब्द का विश्लेषण है वो भी 1908 में किया गया है। परियोजना शब्द का विश्लेषण। भाई अब अपन बात करें परियोजना शब्द के विश्लेषण की, तो वो 1908 में किया गया है। किससे? प्रोफेसर स्टीवेंसन के द्वारा। देखिए, परियोजना शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वो 1908 में अमेरिका की राष्ट्रीय शिक्षा परिषद ने किया। फिर उसके बाद परियोजना शब्द का विश्लेषण 1908 में प्रोफेसर स्टीवेंसन के द्वारा किया गया। विश्लेषण किसके द्वारा? प्रोफेसर स्टीवेंसन। कब? 1908 में ही। और 1908 में परियोजना शब्द का सबसे पहले प्रयोग अमेरिका, और प्रोजेक्ट शब्द का सबसे पहले प्रयोग रिचर्ड्स ने, वो भी 1908 में। और विलियम किलपेट्रिक ने कब दी? 1918 में। ये मुख्य बातें हैं, इन्हें ध्यान रखना जरूरी है। कई बार डायरेक्ट इनमें से भी प्रश्न आ जाते हैं। अब आगे चलते हैं भाई। देखो, जो हमें सबको पता है, किलपेट्रिक किसके शिष्य थे? भाई जॉन डीवी के। जॉन डीवी की अपन बात करें तो जॉन डीवी ने परियोजनावादी विचारधारा का प्रतिपादन किया। विचारधारा का प्रतिपादन किया। अब देखो, जॉन डीवी ने परियोजनावादी विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? जॉन डीवी ने परियोजनावादी विचारधारा का प्रतिपादन किया। किसने? जॉन डीवी ने। अब जॉन डीवी के ही शिष्य कौन थे? अपने किलपेट्रिक जी। जॉन डीवी के शिष्य किलपेट्रिक ने परियोजनावादी विचारधारा को मानते हुए परियोजनावादी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए विचारधारा को ध्यान में रखते हुए इस विधि का प्रतिपादन किया। कब किया?
1918 में मेरे भाइयों। कब किया? 1918 में। देखिए ये मुख्य मुख्य बातें हैं। अब देखिए समझते हैं, जॉन डीवी ने प्रयोजनवादी विचारधारा दी। हमें सबको पता है भाई प्रयोजनवादी विचारधारा किसने दी? जॉन डीवी ने। अब जॉन डीवी के शिष्य थे किलपैट्रिक महोदय। किलपैट्रिक ने प्रयोजनवादी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए इस विधि को कब प्रतिपादन किया? 1918। ये मेन तथ्य हैं। इन तथ्य को आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे चलते हैं। अब आगे देखो भाई, किलपैट्रिक महोदय द्वारा परियोजना विधि की परिभाषा क्या है? परियोजना विधि की अपन बात कर रहे हैं। किलपैट्रिक महोदय द्वारा, देखो किलपैट्रिक द्वारा परियोजना को क्या बोला गया है? परियोजना एक सौदेश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। देखिए किलपैट्रिक महोदय द्वारा परिभाषा क्या दी गई है परियोजना विधि की? परियोजना विधि की अगर अपन बात करें तो किलपैट्रिक महोदय ने कहा है भाई परियोजना एक सौदेश्यपूर्ण प्रक्रिया है, सौदेश्यपूर्ण उद्देश्य के साथ प्रक्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। किसमें? सामाजिक वातावरण में मन लगाकर पूरा किया जाता है। मेन बात यह है भाई इसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। परियोजना एक सौदेश्यपूर्ण प्रक्रिया है, ये इसकी परिभाषा है किलपैट्रिक द्वारा दी गई, क्योंकि इसके जनक कौन है? महोदय किलपैट्रिक। अब बात करते हैं, देखो करके सीखने पर आधारित है ये विधि। करके सीखने पे, क्योंकि इसमें विद्यार्थी खुद करता है ना, करके सीखने पे आधारित विधि है। और करके सीखने का विचार किसने दिया? जॉन डीवी ने। भाई करके सीखने का विचार किसने दिया? अपने जॉन डीवी ने। देखो करके सीखने पे आधारित विधि भी बोला गया है किसको? परियोजना विधि को। और करके सीखना जॉन डीवी ने दिया है। भाई करके सीखना किसने? जॉन डीवी ने। किलपैट्रिक महोदय की ये जो परिभाषा है, परियोजना एक सौदेश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। अब आगे बात करते हैं भाई सामान्यतः इसके जो प्रकार है परियोजना विधि के, वो दो प्रकार माने गए सामान्यतः रूप से। देखिए आप बात सुनना, आगे समझ में आएगा आपको। सामान्यतः इसके दो प्रकार हैं। सामान्यतः कितने प्रकार हैं? दो। किसके? परियोजना विधि के। एक व्यक्तिगत परियोजना और एक अपनी सामूहिक परियोजना। इसमें छात्र व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है। छात्र व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है। इसमें सामूहिक रूप से कार्य करता है। छात्र सामूहिक रूप से कार्य करता है। अब देखिए आपको समझ में आएगा। सामान्यतः जो परियोजना विधि है इसके दो प्रकार हैं। एक प्रकार है व्यक्तिगत, एक है सामूहिक रूप से। कभी छात्र को ऐसा कार्य दे दिया जाता है जिसे वो व्यक्तिगत स्वयं खुद करता है कंप्लीट उस कार्य को, और कभी कभी ऐसा होता है जैसे एक ग्रुप बनाकर विद्यार्थियों का सामूहिक रूप से उस प्रॉब्लम को, उस कार्य को वो करता है। जैसे कि उनको किसी भी मुद्दे पर बात करनी है, विचार विमर्श करने हैं, तो वो कौन से करेंगे? सामूहिक रूप से करेंगे। और व्यक्तिगत रूप से, तो इसके दो प्रकार है, व्यक्तिगत परियोजना और सामूहिक परियोजना। किसमें? सामान्यतः दो प्रकार है। और अगर किलपैट्रिक महोदय की अपन बात करें तो किलपैट्रिक महोदय द्वारा इसके चार प्रकार बताए गए हैं। चार प्रकार कौन कौन से हैं उन प्रकारों की अपन बात करते हैं। किलपैट्रिक महोदय द्वारा, देखिए आप ध्यान देने वाली बात है, चार प्रकार बताए गए हैं। प्रकार हैं
किलपेट्रिक द्वारा कितने, किलपेट्रिक के 4 प्रकार हैं। किलपेट्रिक द्वारा इस विधि के 4 प्रकार बताए गए हैं। देखिए, अभ्यासात्मक परियोजना, अभ्यासात्मक परियोजना। देखिए फर्स्ट क्या बताई गई है, अभ्यासात्मक परियोजना। मतलब जब ये देखो, ये परियोजना कब बताई गई है, जब विद्यार्थियों की छुट्टी लग जाती है, जैसे कि गर्मियों की छुट्टियां लग गई, किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों की छुट्टियां जब लग जाती हैं, तो अभ्यास कार्य जो दिया जाता है, जो कार्य अभ्यास के लिए दिया जाता है, वो इसमें अभ्यासात्मक परियोजना में आता है। अभ्यास हेतु कार्य, अभ्यास हेतु कार्य छुट्टियों के लिए। देखो जब अवकाश आता है, अवकाश के लिए सबसे अभ्यासात्मक परियोजना है जो सबसे बेस्ट परियोजना है। जब अवकाश आता है, क्योंकि अवकाश आता है जब तो अभ्यासात्मक कार्य दिया जाता है, तो इसको अभ्यासात्मक परियोजना कहा गया है। देखो इसको क्या कहा गया है, अभ्यासात्मक परियोजना। अब दूसरी कलात्मक परियोजना। अब दूसरी अपन परियोजना की बात करें तो वो अपनी कौन सी हो गई, कलात्मक। इसमें कलात्मक कार्य किए जाते हैं। इसमें कलात्मक कार्य किए जाते हैं, जैसे कि नृत्य हो गया, गायन वादन हो गया, इस प्रकार से। तो ये कलात्मक परियोजना है अपनी, कौन सी है, कलात्मक परियोजना। इसमें कलात्मक कार्य किए जाते हैं, जैसे कि अपने नृत्य हो गए और अपने जैसे गायन प्रतियोगिता हो गई, इस प्रकार से। अब देखिए रचनात्मक परियोजना, तीसरी कौन सी है, रचनात्मक परियोजना। इसको देखो, इसके बारे में ये सर्वश्रेष्ठ परियोजना बताई गई है। इसको जो किलपेट्रिक महोदय ने 4 परियोजनाएं दी हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ इसे बताया गया है, सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। किसे, रचनात्मक परियोजना को एक सर्वश्रेष्ठ परियोजना बताई गई है। इसमें क्या करता है, इसमें जो विद्यार्थी होता है वो रचनात्मक कार्य करता है। इसमें परियोजना, ये सर्वश्रेष्ठ परियोजना बताई गई है। इसमें विद्यार्थी सृजनात्मक कार्य, रचनात्मक कार्य करता है, तो सृजनात्मक कार्य इसमें विद्यार्थी करता है। इसमें विद्यार्थी क्या करता है, सृजनात्मक कार्य करता है। किसमें भाई, रचनात्मक परियोजना की अपन बात करें तो इसमें विद्यार्थी सृजनात्मक कार्य करता है। अब देखिए समस्यात्मक परियोजना, एक किलपेट्रिक महोदय द्वारा बताई गई है समस्यात्मक परियोजना। इसमें क्या करते हैं, सामाजिक समस्या पे बात करते हैं। सामाजिक मतलब समाज की समस्या पर विद्यार्थी आपस में बात करते हैं, समस्या पर कार्य करते हैं। देखो समस्यात्मक परियोजना में सामाजिक समस्या पर विद्यार्थी कार्य करते हैं। वो सामाजिक समस्या पर व्यक्तिगत रूप से भी कार्य कर सकते हैं और वो सामूहिक रूप से भी कार्य करते हैं। समस्यात्मक परियोजना है तो सामाजिक समस्या पर कार्य करते हैं। अब सामाजिक समस्या कौन सी, जैसे बेरोजगारी मुद्दे पर बात करना, जैसे किसी और कार्यक्रम पे बात करना, तो इस प्रकार से समस्यात्मक परियोजना में ये होता है। देखिए अब हम विस्तार पूर्वक से देखते हैं। किलपेट्रिक महोदय ने यह परिभाषा दी, भाई परियोजना एक सौदेश्यपूर्ण प्रक्रिया है जैसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है, करके सीखने पर आधारित विधि है। किसने कहा, जॉन ड्यूई ने। सामान्यतः 2 प्रकार, व्यक्तिगत और सामूहिक। और किलपेट्रिक के 4 अभ्यासात्मक, कलात्मक, रचनात्मक और समस्यात्मक। यहां तक समझ में आया, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा इसको आप थोड़े क्वालिटी में बढ़ा के फिर स्क्रीनशॉट लेना, जब से क्लियर दिखेगा। अब देखो इसके सोपानों की बात करते हैं। परियोजना विधि की क्या है सोपान। देखो सोपान इन स्टेप्स होते हैं। किस प्रकार से स्टेप्सों का प्रयोग किया जाता है। देखो सर्वप्रथम परिस्थिति उत्पन्न करना। किसके, अध्यापक द्वारा परिस्थिति उत्पन्न की जाती है, किसकी, परियोजना की। देखिए उसके बाद में परियोजना का चयन
करना। सोपानों की अपन बात कर रहे हैं। सोपान यानी स्टेप्स, किन किन स्टेप्स में इस विधि के द्वारा कार्य किया जाता है, इस विधि पर कार्य किया जाता है। तो परिस्थिति उत्पन्न करना, फिर प्रयोजना का चयन करना, फिर प्रयोजना की रूपरेखा तैयार करना, प्रयोजना की रूपरेखा, फिर क्रियान्वयन और फिर मूल्यांकन करना और उसके बाद लेखा जोखा तैयार करना। ये इसके सोपान हैं। परिस्थिति उत्पन्न करना, प्रयोजना का चयन करना, प्रयोजना की रूपरेखा, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, लेखा जोखा तैयार करना। अब देखिए गुण दोषों पे चलते हैं। इस विधि के गुण क्या है? हमें पता है भाई, बाल केंद्रित विधि है तो मनोवैज्ञानिक विधि होगी। तो बाल केंद्रित विधि है इसलिए ये मनोवैज्ञानिक विधि है। जो बालक पे केंद्रित होती है वो मनोवैज्ञानिक विधि होती है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है। समस्यात्मक हल प्राप्त होता है, समस्यात्मक हल प्राप्त होता है। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा पर आधारित है, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा पर आधारित। अब देखो दोष पे आते हैं। दोष क्या है इस विधि के? देखो दोष इसके ज्यादा नहीं है। एक दोष ये है, खर्चीली विधि है। देखो खर्चा ज्यादा आता है। पहले प्रयोजना तैयार करो, फिर रूपरेखा तैयार करो, इसलिए खर्चीली विधि है। और इस विधि का आयोजन दैनिक रूप में नहीं किया जा सकता, दैनिक रूप में नहीं किया जा सकता। देखो इस विधि के बारे में पूर्ण हमने चर्चा की। इसमें सोपान, गुण और दोष के लिए अब स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। भाइयों में शेयर कर दिए कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।